तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना भाई, रॉयल कॉलेज की बात करते हैं। रॉयल कॉलेज मेरा रोड। अब सब लोग सोच रहे हैं कि भैया मतलब एक हसना एंड स्पीक्स में रॉयल कॉलेज से क्या काम है, रॉयल कॉलेज के ऊपर क्यों बात हो रही है। बिकॉज आगे जो मेरे फेल होने की दास्तान है ना, उसको सुनने से पहले कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा 10th पास हुआ ना तो 81% आया, घर वाले भी खुश हो गए। मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। ये हमारा लड़का है यार, ये हमारा लड़का है, ये हीरा, ओ हो। तो बोलते ना जब आप आसमान में बहुत ज़्यादा उड़ो तो एक जगह ऐसी जाना चाहिए जहाँ पे आपको अपनी रियल वैल्यू मालूम पड़े कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मेरा एडमिशन हुआ रॉयल कॉलेज, मतलब इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ मीरा रोड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मतलब वहाँ पे सारे बच्चे और सारे माँ बाप यही चाहते हैं, और जितने पढ़ा के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मतलब मीरा रोड में, मीरा रोड के रॉयल कॉलेज में ही हमारा एडमिशन हो, जितने भी आसपास का एरिया, ठीक है। और बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है वो, मतलब दूसरा स्कूल ही है, अब उसको कॉलेज बोल भी नहीं सकते, दूसरा स्कूल ही है। अब वहाँ का इतिहास है, इतिहास गवाह है कि पेपर जो है ना वो हमेशा स्ट्रिक्ट सेट होता है, सबसे डिफिकल्ट पेपर। मतलब कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे कि हम लोग को डाउट होता था कि भैया ये अपने सिलेबस का भी है कि नहीं, इतना खतरनाक पूछ लेते थे। तो ठीक है, फर्स्ट यूटी हुआ, टीचर लोग ने पहले से ही बोल के रखा था पेपर डिफिकल्टी आने वाला, भाई तुम रॉयल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग को भी मतलब वो रॉयल वाली फीलिंग आती थी, नहीं भाई कोई बड़े कॉलेज में जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ना एक और चीज़ बताऊँ, मेरा रॉयल का फर्स्ट डे था, ठीक है। 81% की शान और शौकत के साथ रॉयल कॉलेज में घुसते हैं हम लोग और क्लास से बैठते हैं, ठीक है। तो वो होता है ना फर्स्ट डे वाला अजीब से, मतलब मेरे को अब समझ में नहीं आता सब क्यों करते हैं। सबका नाम पूछेंगे और परसेंटेज भी पूछेंगे, ठीक है। परसेंटेज पूछना ज़रूरी है। पब्लिक धीरे धीरे खड़ी होने शुरू हो गई, ठीक है। आए एक XYZ नाम 95%, मैंने बोला अच्छा। फिर एक और आए खड़े हुए 96%, मैंने बोला ये भी अच्छी बात है। फिर हुआ, मतलब ऐसे करते करते सारे 90s में हैं। मैं बोला यार मैं ही 81 लाया हूँ क्या, बाकी और कहाँ है वो लोग। फिर मतलब 2 रो खत्म हो गई, 90 के नीचे कोई आया ही नहीं। मैं अकेला बंदा खड़ा होता हूँ, मैं बोलता हूँ सैयद मोहम्मद हसनैन 81%। खत्म, बाय बाय टाटा। सब मुझे देख रहे थे, मैंने कोई गुनाह कर दिया 81% ला करके, ठीक है। मतलब हम लोग के टाइम पे उसका कट ऑफ ना 75% था। और जनरल साइंस की तो बात ही छोड़ दो, मैं मतलब सॉरी कंप्यूटर साइंस की बात ही छोड़ दो, मैं जनरल साइंस की बात करो कि 75% था, ठीक है। फिर मुझे मतलब कुछ लोग अपने जैसे भी दिखे कि जो लोग 80 वाले थे, मैं बोला यही मेरे दोस्त भाई बंधु हैं, इन्हीं को मेरे को साथ में लेकर के चलना है, ये तो मेरे लेवल के है भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट यूटी हुआ, जैसे तैसे करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मतलब मैं तो पास हो गया। लेकिन दूसरे लोग से पूछते ना भाई तेरा क्या रिजल्ट है, बोले सिर्फ PCM में फेल हुआ। मैं बोला भाई बचा क्या, फिर इंग्लिश और हिंदी को तू काउंट कर रहा है, वो नहीं कर सकते ना भाई काउंट। बोले सिर्फ PCM में फेल हो गया। जैसे जैसे करके एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब आता है सेमिस्टर, वो घड़ी कि जिसने मेरी बैंड बजा दी, ठीक है। अच्छा मैं कैसा था ना, मतलब PCM में मैं ना सब लोग को बोलता रहे मैथ्स और फिजिक्स का टेंशन नहीं है, वो तो ऐसे निकाल लूँगा, मेरे को केमिस्ट्री का टेंशन है। और जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना वो जानते हैं कि मेरा केमिस्ट्री वीक है, ठीक है। मतलब मेरे को सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री ही बराबर से आता है, बाकी मेरा केमिस्ट्री वीक है कि मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ आप लोग को, और वही मेरा स्ट्रॉन्ग भी है। तो मैं मतलब बूस्ट करता था कि भाई मेरा तो ना ऐसा है कि मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आराम से निकल जाएगा, सिर्फ मुझे केमिस्ट्री का टेंशन है। तो ठीक है, रॉयल वाले कुछ और प्लान्स थे, उन्होंने सेमेस्टर रखा। अच्छा अब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ, मैथ्स निकल गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, फिजिक्स का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसे देखा पहले पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा है, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से दिया है। दूसरे में देखा तो आधा पेपर को समझ में नहीं आ रहा, बोला ये क्या है, मेरे को लगा सिर्फ मेरी ऐसी हालत है। लेकिन 10 मिनट बाद देख रहा हूँ तो जो मेरे 80 वाले भाई बंधु थे ना, वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। मैं समझ गया, मैं बोला मैं अकेला नहीं हूँ, तो थोड़ा खुशी भी हुई, होता है ना कि नहीं मैं अकेला फेल नहीं होऊंगा, और भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ फेल होंगे। घर पे बताने के काम आएगा ना मम्मी मैं अकेला फेल नहीं हुआ हूँ, बोलूँगा 6-7 लोग और भी फेल हो। अच्छा चलो इसी तरीके से पेपर कंप्लीट करके बाहर निकले, समझ ही गए थे कि क्या होने वाला, तो पेपर डिस्कस किया ही नहीं, सीधे घर चले गए। अच्छा अब आता है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन डे। रॉयल में एक ऐसी परंपरा है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है वही पूरी क्लास के सामने, मतलब बेइज्जती अगर होनी तो पूरी क्लास के सामने होनी है।
हालांकि हम लोग अच्छी बात है कि मार्क्स नहीं बताते थे, लेकिन वो होते ना टॉपर लोग, बताना दो कितना है, बताना दो कितना, अरे नहीं बताना है मेरे को, मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा, मैथ्स के पेपर आता है, पास हो गया एज एक्सपेक्टेड। केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री में पास हो गया मैं, ठीक है, केमिस्ट्री में पास हो गया मैं, मतलब जो मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। देखो हर बच्चे का ऐसा होता है कि पीसीएम तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता ही है जो उसकी बैंड में जाता है, तो मेरा केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री मेरा हो गया, पास हो गया। मैं बोला अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अब तो लोड लेना ही नहीं है, अब तो फिजिक्स आएगा, पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी था पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, ठीक है, फिजिक्स पेपर आता है और देखता हूँ तो मैं फेल हूँ उसमें, ठीक है। मैंने पेपर चुपचाप फोल्ड किया और बैग में डाल दिया, किसी को कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग आए, पूछे भाई क्या हो गया, शक्ल देख के लोग समझ गए थे कि मतलब मैं फिजिक्स में घुस चुका हूँ, लेकिन उन लोगों को ज़बरदस्ती पूछना था, बिकॉज जब मैं पास हूँ दूसरा वाला फिर तो अलग एक मज़ा आता है, मैं तो पास हो गया, ठीक है। तो वैसे वाली फीलिंग उनको शायद लेनी थी, मैंने बोला हाँ मैं फेल हो गया, ठीक है। अब मैं पहुँचता हूँ घर, अब घर पहुँचता ना, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ था, पहली बार ऐसी हुई थी। तो इधर थोड़ा संजय दत्त का एक डायलॉग याद आता कि बहुत सारी चीज़ें ना ज़िंदगी में पहली बार होती हैं, तो वो यहाँ पे मेरे साथ हुआ। घर पहुँचा, मम्मी डैडी को मैंने एक्साइटमेंट में पहले से बता दिया था, मुझे लगा वो स्कूल वाला पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले से ही बोल दिया था कि आज पेपर मिलने वाला है, 20 में से 20 मार्क्स लाऊंगा, घर वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन रॉयल का थोड़ा अलग सिस्टम था। अच्छा, अब गया, मम्मी को तो पहले ही बता चुका था एक्साइटमेंट के मारे कि पेपर मिलने वाला है। मम्मी ने पूछा कि भाई क्या हुआ तेरे मार्क्स वार्क्स का। मैंने बोला कि देखो ऐसा हुआ है ना कि मैथ्स में पास हो गया हूँ, केमिस्ट्री में पास हो गया हूँ और फिजिक्स का ना थोड़ा मार्क्स कम आए। मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, तो मम्मी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेल हुआ होगा। मम्मी ने बोला अच्छा कितने आए, मतलब थोड़े कम आए। फिर पूछा कितने आए, मैंने बोला थोड़े ज़्यादा, मतलब कम आए, थोड़े ज़्यादा कम आए, ठीक है। मम्मी भी कन्फ्यूज, भाई क्या कहना चाह रहा है तो, जैसे तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ऐसे मम्मी को नहीं समझ में आ रहा था क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फिर आखिरकार मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने बोल दिया कि नहीं मैं फेल हो गया। ठीक है, हाँ ये हमारा लड़का है यार, ये हमारा लड़का है, ये ओ ये हीरा, ओ हो। तो ठीक है, मम्मी ने अच्छा हुआ, मेरे को लगा कि आज तो चपेटे पड़ेंगी, लेकिन नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं ऐसा बोला। मम्मी ने बोला कि ठीक है, शायद मम्मी ने भी रॉयल के बारे में सुन ही लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मालूम नहीं, एज्यूम कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। मम्मी ने कुछ बोला नहीं, मम्मी ने बोला ठीक है अभी अगली बार मेहनत करो, पहली बार ज़िंदगी में फेल हुए हो। देखो ज़िंदगी नहीं बोलूँगा, ज़िंदगी बोलूँगा, उससे ज़्यादा ना मैं वो बोलते हैं ना एक कम्फर्ट लेवल अपना बैठता है। ज़िंदगी में पहली बार फेल हुए हो, ठीक है अगली बार मेहनत करना। अच्छा, उस चीज़ से ना एक चीज़ समझ में आ गई, फिर ना मैं फिजिक्स में मेहनत करना शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा, मूवी तो चल नहीं रही इधर कि मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, अचानक से मेरे फुल मार्क्स आने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि भैया जब तुम लाइफ के अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हिट कर चुके होते हो ना, कि जो मैं फिजिक्स पे हिट कर चुका था, अब मैं फेल हो गया हूँ, अब उससे ज़्यादा कुछ क्या ही हो सकता है मेरे साथ। मतलब डबल फेल तो कर नहीं सकते, या फेल के ऊपर एस्टेरिक मार्क तो डाल नहीं सकते कि भाई दूसरी बार फेल हो गया ये, बस अब फेल ही हो सकता हूँ। तो मैंने ये चीज़ सोच ली कि भैया अब तो फेल हो ही चुका हूँ, अब मैं जो भी करूँगा ना यहाँ से ऊपर ही बढ़ने वाला हूँ। तो फिजिक्स ईजी तो नहीं हुआ, लेकिन वो बोला ना मेरा मोराल एक हाई हो गया कि भैया अब इससे ज़्यादा मैं लोग गिर नहीं सकता, अब मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना, और कॉन्फिडेंस मिल गया। तो मैं आप लोग से ये कहूँगा कि जब इंसान अपना लोएस्ट पॉइंट हिट करता है ना, तो उसको आगे बढ़ने की एक हिम्मत आ जाती है। वो जो फेल होने का डर, वो जो हारने का डर है, जब वो निकल जाता है ना अपनी ज़िंदगी से, तो हम लोग लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाते हैं।